हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर आपके लिए एक छोटा सा नया टॉपिक है, अपरूपण तथा अभिलाष सामर्थ्य। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे कि इस सवाल में दिया क्या गया है और पूछ क्या रहा है और हमको करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपके लिए ऐसी ही छोटी छोटी सी वीडियो लाता रहता हूं सवालों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं कि सवाल में दिया क्या गया है। सबसे पहले सवाल में दिया गया है एक आरसीसी कंक्रीट धरन, ध्यान से देखिए धरन है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। धरन में नामन कर्तन प्रतिबल, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, अभी ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। नामन कर्तन प्रतिबल तथा कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य ज्ञात करें, जबकि बीम की चौड़ाई 200 mm और तनन इस्पात के केंद्रक तक की गहराई, मतलब प्रभावी गहराई की बात कर रहा है। मतलब क्या है कि ऊपरी सिरे से जहाँ तक नीचे सरिया पड़ा है वहाँ तक की गहराई जो कितनी दी है, 350 mm दी है, ठीक है। यह धरन 5 मीटर के प्रभावी पाट पर टिकी है, मतलब ये बोल रहा है जो मतलब हमारी जो बीम है वो जो दीवार पे चढ़ाव के साथ कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है ना। और इस पर 12.5 किलो न्यूटन का समवितरित अभिकल्प भार, मतलब फैक्टर्ड लोड आ रहा है। मतलब कि इसमें 1.5 मतलब कंक्रीट के सुरक्षा गुणांक से मल्टीप्लाई करके बताया दिया गया, ठीक है ना। कंक्रीट की ग्रेड जो दी है इसने 20 mm दी है और इस्पात की जो ग्रेड है वो 415 Fe 415 दी है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि धारन में 20 mm व्यास की 4 छड़ें तनन इस्पात के रूप में डाली गई हैं, ठीक है ना। तो सवाल में इतनी सब बातें हमको दी गई हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि सवाल में हमको दिया क्या गया है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नामन कर्तन प्रतिबल, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, टाउ वी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है आपसे, आगे देखिए कर्तन सामर्थ्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्तन सामर्थ्य, मतलब टाउ सी की वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू सारणी से निकलती है, आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इसको देखने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, पहली बात तो ये टाउ भी पता होनी चाहिए, दूसरी बात हमको पता होनी चाहिए पीटी, ठीक है ना। ये दो बातें पता होंगी तो ही हम इसको निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए और देखिए सवाल में क्या क्या दिया गया है। बोला है कि जबकि चौड़ाई 200 mm है, मतलब जो बीम है उसकी जो चौड़ाई है, मतलब स्मॉल बी की बात कर रहा है, कितनी दी गई है, 200 mm दी गई है, ठीक है ना। और क्या बोलता है, तनन इस्पात के केंद्रक तक की गहराई 350 में है। मतलब ये एक बार अब फिगर से ये आप समझ लीजिए, ये क्या है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया है और आपने कहाँ पे डाल दिया है, ये इस्पात डाल दिए और ये इसका सेंटर लाइन है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो मतलब तनन इस्पात का केंद्रक, मतलब ये रेखा, ठीक है ना, तक की गहराई, इस ऊपरी सिरे से यहाँ तक की गहराई जो है कितनी दी है हमको, 350 mm, ठीक है ना। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल डी से, ठीक है ना। तो चलिए स्मॉल डी बराबर कितना दिया है, 350 mm स्मॉल डी बराबर दिया है, ठीक है ना। और क्या सवाल में दिया गया है, प्रभावी पार्ट, मतलब इफेक्टिव लेंथ, मतलब एल की वैल्यू जो दी गई है 5 मीटर दी गई है, ठीक है ना। और लोड जो आ रहा है, मतलब जो W1 लोड आ रहा है, UDL जो आ रहा है, W1 मतलब UDL, ये जो वैल्यू आ रही है, दिख नहीं रहा आपको, अब देखिए UDL जो W1 वैल्यू आ रही है ये कितना आ रही है, 12.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। ये वैल्यू इतनी आ रही है। और ग्रेड हमको दे रखा है, कितनी दे रखा है, कंक्रीट की M20 है, स्टील की Fe 415, ठीक है ना। इतनी बातें हमको दे रखी है और ये दो चीज़ें पूछी हैं ना, ठीक है। तो चलिए सवाल को अब हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर जगह नहीं, हम इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 मिनट के लिए 1 मिनट लगे, हम इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए साफ कर लेते हैं हम इसको अब। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल हल करना, ठीक है ना। तो सवाल में सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि ये जो हमको लोड दिया गया है W1 मतलब यूडीएल जो दिया गया है, ये दिया गया है कितना, ये हमको दिया गया है 12, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा है सही से। लोड दिया गया है हमको, कितना दिया गया है 12.5 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे 12.5 में गुणे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा के इसको हम बदल लेंगे किस में, न्यूटन प्रति मीटर में। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 12,500 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है ना। लोड आ गई। अब सबसे पहले हम सवाल में क्या करेंगे कि अधिकतम कर्तन बल मतलब VU निकालेंगे, ठीक है ना। कर्तन बल निकालेंगे। कर्तन बल का फॉर्मूला होता है WL/2, ठीक है ना। तो W की वैल्यू कितनी दी है आपके सामने, ये दी गई है हमारी W, ये दी गई है आपको 12,500 गुणे प्रभावी लंबाई कितनी दी गई थी आपको, L की वैल्यू 5, ठीक है ना। और इसमें डिवाइड कितने से हुआ है 2 से हुआ है। तो चलिए इसकी वैल्यू कितनी निकाल लेते हैं, चलिए कैसे लेकर हल कर लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है कितनी है 12500, इसमें मल्टीप्लाई करा दिया है 5 से, ठीक है ना। टोटल में भाग कर दिया है कितने से 2 से। तो वैल्यू कितनी है, यही हमारी वैल्यू हमारी आ रही है 31,250, ठीक है ना। तो 31,250 ये हमारी क्या आ गई न्यूटन में, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी आ गई किसमें, न्यूटन में, ठीक है। चलिए अब हम आगे निकालेंगे क्या, नामन कर्तन प्रतिबल मतलब τV की वैल्यू, ठीक है ना। अगले स्टेप में चलिए हम इसको निकाल लेते हैं नामन कर्तन प्रतिबल। तो नामन कर्तन प्रतिबल, ठीक है ना। तो नामन कर्तन प्रतिबल, इसका जो फॉर्मूला होता है τV बराबर होता है VU/B/D, ठीक है ना। तो VU की वैल्यू तो हमने सबसे पहले निकाल ली है, B की वैल्यू हमको यहाँ दी है, D की वैल्यू भी यहाँ दी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। VU की वैल्यू रख देते हैं, कितनी आएगी हमारी 31,250 बटे B की वैल्यू कितनी दी गई है 200 गुणे स्मॉल d की वैल्यू दी गई है 350। अब इसको हम हल कर लेते हैं, कितना आएगा कैलसी की सहायता से, ठीक है ना। तो ये हमारी 31,250, इसमें डिवाइड करना है किससे 200 गुणे 350, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.44 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। मात्रक आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इतनी आ गई है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम PT निकालेंगे मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील। तो PT निकालने के लिए क्या करेंगे हम, PT का फॉर्मूला हमारे पास होता है AST गुणे 100/B/D, ठीक है ना। सवाल में आपको दिया गया था, क्या दिया गया था कि 20 mm डाया की 4 छड़ें डाली गई हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे AST निकाल लेंगे। AST इज इक्वल टू हो जाएगा आपका π/4 गुणे 20 जो कि डाया का स्क्वायर होता है और 4 छड़ें डाली गई हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी, चलिए देख लेते हैं, एक मिनट हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है π/4, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 20 की पावर 2 से और इसमें कर दिया है 4 से, ठीक है ना। तो ये हमारी कितनी आएगी 1256.63 mm²। लेकिन हम कितना लेंगे, सिर्फ 1256 ही लेंगे ताकि सवाल सरलता से हल हो, ठीक है। तो चलिए पूरी वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1256, ठीक है।
0.63 गुणे 100/, बी की वैल्यू 200 है और ये कितनी है 350, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही, चलिए हल कर लेते हैं। ये इतना हो गया, अब इसमें भाग कर देते हैं किससे, ब्रैकेट में डाल के 200 गुणे 350, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी पीटी की वैल्यू आ रही है 1.795, ठीक है ना। पीटी की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। टाउ सी की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, सारणी से लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सारणी देख लेते हैं, ठीक है ना। सारणी से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सारणी से चेक करेंगे। तो सारणी तो फिलहाल आपके पास हो गई, हम इसको दे देंगे टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है ना। आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बता देते हैं कि टाउ सी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम सारणी से देख के फिर आपको बताते हैं ये की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो सारणी में जो हमारी टाउ सी की वैल्यू आई है उसका जो मान आया है वो है आपके पास कितना आया है, ये आपके पास आई है जो हमारी पीटी की वैल्यू आई है, पहली बात तो ये 1.8 आई है, ठीक है। अब टाउ सी की वैल्यू जो हम निकालेंगे, टाउ सी की वैल्यू हम निकालेंगे सारणी से, तो ये जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 0.73, ठीक है ना। 0.73 आ रही है, इसको ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, टाउ सी और टाउ वी में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालेंगे, मतलब जो हम बीम लिए हैं उसमें जो स्टीरप्स हैं, छल्ले हैं, उनके बीच का अंतराल कितना है, ठीक है ना, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम टाउ वी और टाउ सी में बड़ी कितनी है, बड़ी कौन सी है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं टाउ सी की वैल्यू इतनी आई है, ठीक है ना, और टाउ वी की वैल्यू इतनी आई है। तो हमारी बड़ी कौन है, टाउ सी बड़ी है किससे, टाउ वी से, ठीक है ना। टाउ सी बड़ी है, ठीक है ना, टाउ सी बड़ी है टाउ वी से, ठीक है ना। तो अब इस जो हमारी टाउ वी है, टाउ वी जो है ये छोटी है किससे, टाउ सी से, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू हमारी जो आई है वो सही आई है, मतलब हमें बीम को पुनः अभिकल्पन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीम को पुनः अभिकल्पन करने की ज़रूरत होती तो ये क्या है, टाउ वी बड़ी आती, ये छोटी आती, तो हम पुनः अभिकल्पन करते हैं। इसके लिए हम दूसरे सवाल में बताएंगे कि अगर ऐसा मतलब कोई बात होती है तो फिर पुनः कैसे अभिकल्पन करते हैं। फिलहाल तो टाउ वी जो है वो छोटी है टाउ सी से, इसलिए अभिकल्पन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे कि जो मतलब हम छल्ले डाल रहे हैं उसमें उसका अंतराल कितना है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए छल्लों का अंतराल निकाल लेते हैं। तो छल्लों का अंतराल जो है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एस वी से, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 0.87 इंटू एफ वाई गुणे कितना है ए एस बी अभी हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा 0.4 इंटू बी। तो सबसे पहले ए एस बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए एस बी क्या होता है, ए एस बी इज इक्वल टू होता है 2 लेग स्टीरअप है, मतलब 2 लेग मतलब 2 × π/4। डाया कितनी ले लेते हैं हम उसकी, डाया मान लीजिए आप ले लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो π/4 गुणे 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो मतलब छल्ले आप ले रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है 8 mm की है, ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू चलिए देख लेते हैं कितनी आएगी। कैल्शियम हल कर लेते हैं। कैल्शियम 2 गुणे शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो पाई गुणे 8 की पावर 2 कितना आया हमारा, ये आएगा 402.12 आ गया। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 100.53, ठीक है ना। ये आ जाएगी हमको mm स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू सारी रख देते हैं हम। ये एफ वाई की वैल्यू आपको दी गई है 415, तो 0.87 गुणे 415
गुणे एस बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 100.553 बट्टे 0.4 गुणे बी की वैल्यू कितनी दी गई आपको 200 दी गई, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से एस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं इस कैलसी की सहायता से। तो 0.87 गुणे 415 गुणे 100.53, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने से, ब्रैकेट में 0.4 गुणे 200, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये हमारी आ रही है 400, एस बी इज इक्वल टू आई है 453.70 mm, ठीक है ना। चूँकि इसके 3 शर्त होते हैं, पहली तो आपने निकाल ली, दूसरी शर्त होती है एस बी इज इक्वल टू पॉइंट चेक करने के लिए 0.75 इंटू डी, और तीसरी जो शर्त होती है वो एस बी बराबर 300 mm C/C, ठीक है ना। तो एक वैल्यू तो आपने निकाल ली है, इसको भी निकालेंगे। सुनिए, इन दोनों में जो तीनों में सबसे छोटी जो वैल्यू आई है, वैल्यू आएगी उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। तो 0.75 गुणे डी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 350, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 2.5, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू आप देख रहे हैं ये आ रही, मतलब यही छल्लों के बीच का अंतराल होगा, ठीक है ना। तो ये सवाल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, इतने ही स्टेप थे। चलिए, ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल समझ में आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी के सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं, आगे सीखेंगे कुछ और, ठीक है ना।